हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपाली श्रेष्ठा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने किचन में। आज मैं आपको बहुत ही यम्मी सा और बच्चों का फेवरेट होममेड बनाना केक बना के दिखाऊंगी, जो बहुत ही कम सामग्री से और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। तो चलिए आइए देखते हैं होममेड बनाना केक। चलिए देखते हैं बनाना केक बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। पहले लेंगे हम मिक्सी का एक जार, उसमें अपने डालेंगे 2 कटे हुए केले, हाफ कप ऑयल, टू टेबल स्पून शुगर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, टू टेबल स्पून कोको पाउडर, हाफ कप कंडेंस मिल्क। ये मैंने घर में बनाया है, ये होममेड है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। इन सभी को मैंने एक जार में डाल लिया है और हमें चाहिए 1 कप मैदा। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। एक बर्तन जिसमें हम केक बनाएंगे, इस बर्तन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसमें बटर पेपर लगा लिया है। अगर बटर पेपर ना हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक मोटा कागज़ लेके उसे ऑयल से ग्रीस करके इस तरह लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ही बटर पेपर की तरह काम करेगा। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे जब तक कि हमारा केला इस तरह से मैश ना हो जाए। इसे हम मिक्सी जार में 2-3 बार रुक रुक के चलाएंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर किस तरह से बनके रेडी हुआ है। ये देखिए केला हमारा अच्छे से एकदम से मैश हो गया है। अब मैं इस मिक्सचर को एक बाउल में डाल दूंगी। डाल के हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाना है। एकदम से सारा मैदा डाल के नहीं मिलाना है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ सकती हैं। दो तीन स्टेप करते हुए 2-3 बार में ही हमें इसे मैदे को मिला लेना है, पूरे मैदे को। ये देखिए इस तरह से हमें सारा मैदा मिला लेना है। पर हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि फिर हमारा केक अच्छा बनके तैयार नहीं होगा। बस थोड़ा सा ही मिलाना है। अगर आपको अपना मिक्सचर ज़्यादा टाइट लगे तो आप थोड़ा सा इसमें दूध और डाल लीजिए। और अब मैं इसे ग्रीस किए हुए बर्तन में सारा अपना मिक्सचर डाल दूंगी।
और इसमें थोड़ी सी चोको चिप्स डाल दूँगी। मेरे पास चोको चिप्स नहीं थी, इसलिए मैंने चॉकलेट लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अगर आपके पास चोको चिप्स हो तो आप चोको चिप्स डालिए। डाल के इसे एक बार अच्छे से और इस तरह से मिक्स कर दीजिए। इस तरह से बाउल में चोको चिप्स डालने के बाद हम इसे 2-3 बार ऐसे डैब डैब कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स सारे निकल जाएं। डैब डैब करने के बाद आप इसके ऊपर भी थोड़े से चोको चिप्स डाल दीजिए। ऐसे चारों तरफ से अच्छे से चोको चिप्स डालने के बाद ये देखिए इस तरह से ये लग रहा है। सॉरी, ये देखिए मैंने पहले से ही गैस पे एक कढ़ाई रख दी थी। उसे मैंने हाई मीडियम पर ऑन करके गैस रख दिया था। उसके अंदर मैंने एक इस तरह से कटोरी डाली है और उस कटोरी के ऊपर आप इस केक को रख दीजिए ध्यान से। इस केक को रखने के बाद आप इसे इस तरह से ढक दीजिए। ढकने के बाद आप एक साफ कपड़े से इसे रैप कर दीजिए ताकि आपकी गैस इसमें से ना निकले। और इसे फिर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम करके लगभग 25 से 30 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। पच्चीस मिनट हो चुके हैं हमारे केक को बेक होते हुए। चलिए अब हम अपना केक एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इस तरह से एक साफ चाकू लेंगे और इस तरह से केक के अंदर डालेंगे। अगर हमारा केक इस तरह से अगर चाकू में लग के आ रहा है तो समझ लीजिए अभी हमारा केक थोड़ा कच्चा है। इसे आप 10-15 मिनट के लिए और बेक कर लीजिए। कभी कभी केक 25 मिनट से पहले भी बेक हो जाता है। कभी कभी केक थोड़ा 25 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ये अपनी अपनी गैस की फ्लेम के ऊपर की बात है और हमारे कढ़ाई के तले के ऊपर की बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं इसे 10-15 मिनट और थोड़ा सा बेक कर लेती हूँ। चलिए अब हम अपना केक चेक करते हैं। मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट ही और पकाया है। ये देखिए इस तरह से एक साफ चाकू लीजिए, उसे केक के अंदर इस तरह से डालिए। अगर आपका चाकू इस तरह से बिल्कुल साफ निकले तो समझ लीजिए आपका केक बनके तैयार है। ये देखिए वीडियो में आईडी पूरा हुआ है।
ये देखिए, मैं आपको 2-3 जगह से इसके दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल हमारा केक बन के रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और बिल्कुल ध्यान से, सावधानी से हमें ये निकालना है, क्योंकि हमारा केक का बर्तन अभी बहुत गर्म है। इस तरह से निकाल के रख देंगे और कुछ देर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा तब हम इसे बर्तन में से अलग करेंगे। ये देखिए हमारा केक अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। इस तरह से 2-3 बार डैब डैब कीजिए। ये देखिए आसानी से हमारा केक निकल चुका है। अब हम इसका ये पेपर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे बहुत ही सावधानी से हम इसको सीधा करिए, क्योंकि ये अभी हल्का हल्का गर्म है और बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए कितना स्पंजी बना है। ये देखिए मेरे पास कुछ केक डेकोरेशन की चीज़ें हैं, मैं इस केक को इनसे डेकोरेट कर देती हूँ। आपके पास हैं तो आप भी डेकोरेट कीजिए, वरना इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह से कलरफुल चोको चिप्स थे, तो मैंने उसे इससे डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए ये देखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में भी उतना ही यमी होगा। हमारा होममेड केक, बनाना केक बन के रेडी है। आप भी इसे खाइए, बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी है होममेड विदाउट एग विदाउट अवन बनाना केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप भी ये रेसिपी घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने अनुभव और अपना ढेर सारा प्यार मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत 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 कीमती है। थैंक यू।